Theorem 7. Let S be non-empty convex subset of Rn and F from S to R be a strictly quasi-convex and लोअर सेमी कंटिन्यूटी. लोअर सेमी कंटिन्यूटी हमने प्रीवियस वीडियो में उसकी डेफिनेशंस दी थी. देन एफ इज कॉजी कन्वेक्स ऑन एस. प्रूफ क्या करना है हमने? कॉजी कन्वेक्स प्रूफ करना है. सो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं. हमें गिवन क्या है? स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स गिवन है, तो उसकी डेफिनेशन लगा लेते हैं पहले. उसमें क्या होता है? स्ट्रिक्टली में हमारे दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होते और दोनों पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट. जो कहां से लिखते हैं? एस से. और एस हमारा क्या है? नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट है आर एन का. और एफ क्या है हमारा? स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स है और लोअर सेमी कंटिन्यूटी है. लोअर में क्या था हमारा? स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन की है माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बार. तो इसको भी हम यूज करेंगे. पहले हमने लगा दी स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स की. उसमें क्या होता है? लेस देन और मैक्सिमम. और ऐसे कॉजी कन्वेक्स में क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम. उसमें इक्वालिटी आ जाती है और स्ट्रिक्टली में नहीं आती है. बाकी सारी सेम होती है हमारी डेफिनेशन. सो लेट कर लिया x1 x2 बिलोंग करे S को. इफ f of x1 is not equal to f of x2 then by strictly quasi convexity of f we have ये डेफिनेशन लगा दी f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 less than maximum of f of x1 comma f of x2. नाउ इसके बाद इन्होंने देखो क्या किया है कि हमारी जो मैक्सिमम की वैल्यू है जरूरी तो नहीं है कि लेस देन ही हो. 4 इक्वल टू 4 भी आ सकता है या 3 लेस देन 4 भी आ सकता है. 5 इक्वल टू 5 भी आ सकता है. इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इक्वालिटी भी लिख दी. फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1. तो ये डेफिनेशन हमारी बन गई कॉजी कन्वेक्स ऑन एस की. सो अगर फंक्शन दोनों नहीं इक्वल है तो हमारा सीधे ही प्रूव हो गया. अब हम फंक्शन इक्वल लेके चलेंगे कि हमारा जब फंक्शन इक्वल होता है तब हमारा फंक्शन कॉजी कन्वेक्स है या नहीं है. अब हम लेके चले कि दोनों फंक्शंस क्या है? इक्वल है. अब हमने प्रूफ क्या करना है? एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि कॉजी कन्वेक्स में इक्वालिटी भी आती है. एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम तो हट ही जाएगा. दोनों इक्वली फंक्शन आगे तो कौन सा मैक्सिमम हुआ? जैसे 4 इक्वल टू 4. अब हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि कौन सा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो हमारा हट गया. अब हम लेके चले हैं मेन टारगेट हमारा ये प्रूव करना है. सो हम लेके चलेंगे एफ हमारा कॉजी कन्वेक्स फंक्शन नहीं है. इसका मतलब क्या है? कॉजी कनकेव है, तो कनकेव की डेफिनेशन लगाएंगे. या जैसे हम लेस देन लेके चलते हैं या यहाँ पे हम ग्रेटर देन लेकर चलेंगे, क्योंकि कनकेव में ग्रेटर देन होता है ना हमारा, बट यहाँ पे हमारा मिनिमम होता है. ग्रेटर देन और मिनिमम होता है. डेफिनेशन तो हम कॉजी कन्वेक्स की लगा रहे हैं, बस लेस देन की जगह ग्रेटर देन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट में क्या प्रूव करना है? कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है. सभी थ्योरम्स में हम यही करते हैं, रॉन्ग लेकर चलते हैं और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं. जो भी हमें प्रूव करना होता है उससे अपोजिट लेकर चल जाते हैं. जैसे यहाँ पे हमें प्रूव करने की ये फंक्शन हमारा कॉजी कन्वेक्स है, तो हम लेके चलेंगे ये कॉजी कन्वेक्स नहीं है, तो लास्ट में हम प्रूव कर देंगे हमारी जो सपोजिशन है वो क्या रॉन्ग है. इसका मतलब हमारा जो एफ है वो क्या होगा? कॉजी कन्वेक्स. सभी थ्योरम्स में हमने यही करना है. तो इसकी अपोजिट जो डेफिनेशन है उसको हमने लगा दिया. देयर एग्जिस्ट म्यू बिलोंग्स टू 0,1. लैम्डा भी हमारा 0,1 को ही बिलोंग कर रहा है और म्यू भी 0,1 को ही बिलोंग कर रहा है. सच दैट एफ ऑफ म्यू x1 प्लस 1 माइनस म्यू x2 ग्रेटर देन. यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लेके चले हैं. नॉट कॉजी में ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2. मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं क्योंकि दोनों फंक्शंस क्या इक्वल है. इसके बाद हमने लेट कर लिया कि एफ म्यू x1 प्लस 1 माइनस म्यू x2 किसके इक्वल है? x के. इसका मतलब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो सबसे बड़ा हो गया इन दोनों से. बाय स्ट्रिक्ट कॉजी कन्वेक्स, स्ट्रिक्टली में क्या होता है? जो इक्वालिटी है वो हट जाती है, तो ओनली आ गया लेस देन. मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब हमारे पास दो पॉइंट्स रह गए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ x1.
वैसे तो यहाँ पे एफ ऑफ x2 भी ले सकते थे, वैसे तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ तो एफ ऑफ x2 ले सकते हो या एफ ऑफ x1। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। सो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा लेके चले हैं, एफ ऑफ x, तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ x। यहाँ पे हमने रीजन दे दिया बाय इक्वेशन 1। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लोअर कंटिन्यूटी है। तो लोअर की मैंने डेफिनेशन लगा दी, क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन माइनस एप्साइलन। जैसे मैंने पहले बताया है, माइनस एप्साइलन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ x1। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है x और x1, तो इन दोनों पे हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया और हमारी जो नॉर्म है x माइनस x1 वो लेस देन है डेल्टा से, और जो एप्साइलन और डेल्टा वो दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो सिंपली यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लगा दी। जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें मेन होती है डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस को यूज करना आना चाहिए, तभी आपको जो ये थ्योरम्स है वो इजी लगेंगे। तो जब भी आप थ्योरम्स करो, पहले तो आपने इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से करना है, उसके बाद आपने थ्योरम करनी है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप थ्योरम्स को नहीं कर पाओगे, इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को थ्योरम्स टफ लगती हैं क्योंकि वो डेफिनेशंस को अच्छे से याद नहीं करते। सो यहाँ पे हमने सिंपली इसकी डेफिनेशन लगा दी। अब हमने लैम्डा लेके चले कि बहुत छोटा है, 0 से 1 लिया है हमने, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 0.1 भी हो सकती है, 0.001 भी हो सकती है, 0.00001 भी हो सकती है। ऐसे लैम्डा की बहुत छोटी वैल्यू होती है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, क्योंकि हम दोनों पॉइंट्स लेके चले हैं x और x1, तो इन दोनों को बनाकर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ऐसे हमने जो म्यू था, उस x था, उसको ले लिया, नहीं सॉरी ये वाला ले लिया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ x1। तो यहां पे हमारा क्या बन गया, नॉर्म की जगह पुट कर दिया x की वैल्यू लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, क्योंकि ये पूरा क्या आ गया हमारे पास x माइनस x1 एज इट इज लेस देन डेल्टा भी एज इट इज। इफ यहाँ पे सॉल्व करके देखा, x1 माइनस लैम्डा x1 माइनस x1, तो इसके साथ ये कैंसिल, लैम्डा कॉमन निकाल दे, x माइनस x1, तो यहाँ पे ये आ गया। लैम्डा हमारा स्केलर होता है तो नॉर्म से बाहर निकल गया, इसको हम नॉर्म बोलते हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा में भी किया, फंक्शनल एनालिसिस में भी किया हमने, ये होता है नॉर्म। अब हमने जो लैम्डा है वो क्या आ गया, लेस देन डेल्टा अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस x1। फिर से हमने क्या ले लिया, अब इसकी रेंज क्या आ गई, नॉर्म की सॉरी लैम्डा की, लेके चले हैं 0 से 1, तो आ गया 0 लेस देन लैम्डा लेस देन मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डेल्टा नॉर्म ऑफ x माइनस x1। वैसे तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मिनिमम हमारा ये है, तो 0 से लेके यहां तक हमारी लैम्डा की रेंज बन गई। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ ऑफ x1 माइनस एप्साइलन। अब हमने ये वाली टर्म एज इट इज रख ली। हमें पता है कि हमारा जब एफ ऑफ x1 से कोई भी छोटी टर्म निकालेंगे तो वो या तो बड़ी आएगी या इक्वल टू आ गई, तो यहाँ पे हमने ले लिया एफ ऑफ x1 और यहाँ पे लगा दी इक्वालिटी, क्योंकि एप्साइलन माइनस हो रहा है, एप्साइलन बहुत छोटा है। अगर 0.00 माइनस 1 भी हम माइनस करेंगे तो अब भी फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो फंक्शन बड़ा आ जाएगा या उसके इक्वल आ जाएगा। तो एफ ऑफ x1 किसके इक्वल लिया था हमने स्टार्टिंग में, एफ ऑफ x2 के, तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्लेम क्या है कि x हमारा क्या होना चाहिए, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए x कैप का, दैट मीन्स लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 एंड x2। यहाँ पे x2 को छोड़ दो, बस इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसको दे दिया स्टार। अब हमारा x क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है x कैप का लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। फॉर दिस, इसको प्रूव करने के लिए ले लिया x इज इक्वल टू जो r x है वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, r का, r ऑफ x कैप प्लस 1 माइनस r x2। यहां तक हमें रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू लिए, क्योंकि सारे लीनियर कॉम्बिनेशन सेम आ रहे हैं
सॉरी कन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे करो आप, एक तो बना दो स्ट्रेट लाइन, उस पे हमने 2 पॉइंट्स लिए थे x1 x2, ये हमने स्टार्टिंग में लिए थे। दोनों पॉइंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिया x, फिर इन दोनों को मिला के हमने जो ऊपर इक्वेशंस बना रहे थे लीनियर कन्वेक्स की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई कर रही है एक्स कैप इज इक्वल टू, इन दोनों को मिला के हमने बनाया था लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इन x1 और x2 को मिला के हमने बनाया था म्यू। ये देखो स्टार्टिंग में म्यू भी तो बनाया था हमने, ये वाला म्यू वाला, x इज इक्वल टू म्यू x1 प्लस 1 माइनस म्यू x2। तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से बना है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि हमारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या बना है, किसके इक्वल है, x के। x इज इक्वल टू म्यू x1 प्लस 1 माइनस म्यू x2। अब हमने क्या लिया है, x इज इक्वल टू, ये न्यू लिया है, ये ओल्ड था, x इज इक्वल टू आर एक्स कैप प्लस 1 माइनस आर x2। इसका मतलब ये कहां से बनाया है, कैप और x2 से। पहले हमने बनाया x1 और x से, अब हमने बनाया है इससे और इससे। सबसे पहले पुरानी वाली क्या थी, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट की बनाई थी। तो ऐसे आप इसको बनाओगे तो आपको इक्वेशंस याद रहेंगी कि पहले हमने इन दोनों को मिला के बनाई, जिसको नेम दिया एक्स कैप, फिर एक्स कैप और x2 को मिला के न्यू बनाई, जिसको दे दिया आर एक्स कैप प्लस 1 माइनस आर x2। ये हमारी पुरानी थी जो हमने 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से बनाई थी। सो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब हमने लेके चले कि x हमारा न्यू वाली आर एक्स कैप प्लस 1 माइनस आर x2। x इज इक्वल टू आर, एक्स कैप की वैल्यू थी लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, पुट कर दी, प्लस 1 माइनस आर x2 एज इट इज। इसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने देखो करके भी दिखाया है, तो हमारे पास ये आ गया आर x1 माइनस लैम्डा आर x1, x2 को कॉमन निकाला, 1 माइनस आर आ गया। फिर से हमने क्या किया, इन दोनों में से x1 को कॉमन निकाल दिया, आर माइनस लैम्डा आर, ये वाली टर्म एज इट इज। इसके बाद जो 1 माइनस आर लैम्डा था उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया नीचे आर माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस आर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस लैम्डा आर x2। तो ये हमारा कन्वेक्स कॉम्बिनेशन था। कंपेयरिंग इट विद, ये वाली क्या है, पुरानी वाली म्यू x1 प्लस 1 माइनस म्यू x2। तो इसको कंपेयर किया, म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास आर माइनस लैम्डा आर अपॉन 1 माइनस आर लैम्डा। ऐसी 1 माइनस म्यू को कंपेयर किया तो 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस लैम्डा आर आ रहा है। वैसे तो ये थ्योरम बहुत इजी है, मीन क्या है, इनकी जो कंडीशंस है बस उनको याद रखना है। पहले तो हमने डेफिनेशंस लगाई, उसके बाद लोअर कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद लैम्डा लिया हमने, फिर लैम्डा को यूज करके हमने ये इक्वेशन बनाई। अब हमने क्लेम करना है कि हमारा एक्स किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक्स कैप का, जो कहां से मिलके बनाया है, एक्स और x1 से। नाउ अब हमने क्या किया है, यहाँ पे म्यू 1 माइनस म्यू की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया म्यू माइनस आर लैम्डा म्यू, आर माइनस लैम्डा आर एज इट इज। म्यू वाली टर्म्स को एक साइड रख दिया, आर वाली टर्म्स को उधर रख दिया। ये नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पॉजिटिव। तो आर कॉमन निकाला, 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा। तो आर किसके इक्वल आ गया, म्यू अपॉन 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू आर, म्यू लैम्डा के। सिंस म्यू क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 और लैम्डा हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से 1, देयरफॉर 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हमारा जो आ रहा है वो भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया।
अगर म्यू लेस देन 1 है तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, म्यू 1 माइनस लैम्डा, किससे छोटा म्यू 1 से, तो 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेस देन 1 फिर ब्रैकेट्स 1 माइनस लैम्डा, तो इक्वल टू आ गया 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पे एक और स्टेप भी कर सकते हो, जैसे म्यू लिया है, म्यू 1 माइनस लैम्डा लिया है, हम लेके चले कि म्यू छोटा है 1 से, तो यहाँ पे डाल दो 1 फिर ब्रैकेट डालो 1 माइनस लैम्डा, तो किसके इक्वल आ गया 1 माइनस लैम्डा के। तो एक कंडीशन हमारी ये बन गई, क्योंकि 1 माइनस लैम्डा क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे म्यू आ गया हमारा लेस देन 1 माइनस लैम्डा, ये म्यू लैम्डा आएगा, नेगेटिव म्यू लैम्डा आएगा तो उधर जाके बन गया पॉजिटिव म्यू लैम्डा, तो म्यू ये मल्टीप्लाई में इधर आके बन गया डिवाइड लेस देन 1। तो ये हमने स्टार्टिंग में निकाली, किसकी वैल्यू थी, आर की, तो आर लेस देन 1 आ गया। सो हमारा आ गया आर इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा, वहां पे हमने यूज कर लिया, तो हमारा जो आर है वो क्या गया, लेस देन 1 आ गया। अब हमने फिर से ये इक्वेशन यूज कर ली, आर एक्स कैप प्लस 1 माइनस आर एक्स टू। टारगेट क्या है, हमने ये प्रूव करना है कि एक्स कैप लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स वन का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। सो हमारी ये कंडीशन होल्ड कर गई, इसका मतलब हैंस एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स कैप एंड एक्स टू। सो हमारा क्लेम क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि अगर है ना यहाँ पे एक्स कैप और एक्स टू का लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, देन जो हमारा एक्स और एक्स वन का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे सभी जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिए, जैसे एक्स और एक्स वन एक्स टू, एक्स कैप एक्स टू, ये सभी का जो लीनियर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करेगा हमारा। सो हमारा जो क्लेम था वो एस्टेब्लिश हो गया, दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया। नाउ जो हमने अजम्पशन ली थी उसको रॉन्ग प्रूव करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्सिटी की डेफिनेशन लगा दी, क्या होती है, लेस देन मैक्सिमम। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने कोई भी ले लिया, जैसे यहाँ पे ये ले लिया आर ऑफ एक्स कैप प्लस 1 माइनस आर एक्स टू, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है एक्स कैप और एक्स टू का। ये लेस देन है हमारा मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कैप कॉमा एफ ऑफ एक्स टू। एक्स कैप हमने पीछे लिए, क्या किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स वन के, और ये टर्म एज इट इज। अब इन दोनों में मैक्सिमम हमारा पता ही है कौन सा है, ये वाला है एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स वन। बट ये कंडीशन तो हमारी उल्टी आ गई, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ लैम्डा एक्स वन प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स वन लेस देन होता है एफ ऑफ एक्स से, तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या आ गई, इक्वेशन 2 से गलत होगी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये देखो इक्वेशन 2 में हमने लिखा भी था एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, बट हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, ये छोटा आ रहा है, बट ये बड़ा आ रहा है। हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा होता है, बट लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स छोटा है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन कभी भी छोटा नहीं होता, तो हमने जो एज्यूम किया था कि हमारा जो एफ कॉजी कन्वेक्स नहीं है, तो हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉजी कन्वेक्स है। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हैंस एफ इज कॉजी कन्वेक्स फंक्शन दैट इज फॉर ऑल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, और किसको बिलोंग करे, नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट ऑफ आर एन को, और आर एन हमने कहां से लिया, आर से, और लैम्डा की रेंज क्या है 0 से 1। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि जो इक्वालिटी है वो हम कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आ गया, कॉजी कन्वेक्स की डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। अगर स्ट्रिक्ट आता तो ओनली लेस देन आ जाता, अगर कनकेव होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। बाकी सारी डेफिनेशन सेम होती हैं। जो कॉजी कन्वेक्स की बुक्स गिर गई। सो कॉजी कन्वेक्स की जो सारी डेफिनेशंस है वो बहुत इजी है लर्न करने में। तो आपको ये जो चैप्टर है कंपैरिजन टू कन्वेक्स फंक्शंस, वो ये बहुत इजी है,
क्योंकि कन्वेक्स फंक्शन की थ्योरम्स थोड़ी सी टफ है। तो अगर आप ये थ्योरम्स अच्छे से कर लोगे तो आपके पेपर में 16 मार्क्स जरूर आ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 16 मार्क्स का पेपर आएगा। या तो आपको एक थ्योरम एक क्वेश्चन आएगा, या एक दो थ्योरम्स आएंगे, या दो ही क्वेश्चन आएंगे, तो कोई भी आपको आ सकता है। विद डेफिनेशंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है 6 मार्क्स में। जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर लीनियर अलजेब्रा में क्या हुआ, 6 मार्क्स की डेफिनेशंस आई हैं जो 3 थी, दैट मीन्स 2 मार्क्स की आपको डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपका मेन क्या है, डेफिनेशंस को अच्छे से करना है। सो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया f of lambda x1 प्लस 1 माइनस lambda x2 इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f of x1 कॉमा f of x2। तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। तो इसको 1-2 बार आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, तब आपको जो इसके स्टेप्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक नंबर 5, स्ट्रॉन्गली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।